जय मसीह दोस्तों, मैं अनिल कौल एक बार फिर आपके सामने हूँ एक और महत्वपूर्ण वचन को लेकर, जो कि मिलता है पहला थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 18वें पद में। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसके 18वें पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर पिता की यही इच्छा है। हालेलुया। इस वचन को हम समझते हैं कि वचन हमसे क्या कहना चाहता है, इसकी गहराई कितनी है। आइए हम समझते हैं। दोस्तों, बाइबल बताती है कि परमेश्वर का धन्यवाद करना भला है। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, आप जब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तब धन्यवाद की भेंटें आपके लिए रास्ता खोलती है। क्योंकि मेरे प्रियो, ना तो हम इस संसार में कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जा सकते हैं, ना ही हम ऐसा कुछ भी इस वनस्पति में से, इस जगह में से हम ऐसा कुछ निकाल कर परमेश्वर को दे सकते हैं जो उसको ग्रहण योग्य हो। परंतु बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि फल फूल वनस्पति, हर एक चीज जिसका हम गिफ्ट लेते हैं और देते हैं इंसानों को, वो सब कुछ परमेश्वर ने ही बनाया है। आप इस प्रकार से जानिए कि आपने एक बगीचा लगाया जिसमें आपने गुलाब के फूल तरह तरह के रंगों के लगाए। आपका कोई दूर का मित्र आपसे मिलने के लिए आता है। जब वो आता है तो उसको लगता है कि मुझे मेरे मित्र के लिए कुछ ग्रीटिंग्स के लिए लेके जाना चाहिए, देने के लिए। तो वो आप ही के बगीचे में से तरह तरह के 4 फूल तोड़कर और उसका एक बंच बनाकर, गुलदस्ता बनाकर आपको देता है कि ये लो दोस्त, ये मैं आपके लिए लेके आया। तो आप बताइए, क्या आप उस फूल को नहीं पहचानेंगे? क्या आपको वो अच्छा लगेगा कि ये मेरे ही बाग का फूल तोड़कर मुझे दे रहा है? वैसे मेरे प्रियो, इस संसार का कोई सी भी चीज हम जब लेकर परमेश्वर को देते हैं, अर्पण करते हैं, तो वो परमेश्वर को कैसे भाएगा? क्योंकि वो तो खुद परमेश्वर को बनाया हुआ है। केवल 2 बातें ऐसी है जो परमेश्वर को भाती है। पहली, परमेश्वर को टूटा हुआ और पिसा हुआ मन, जो दुखी मन है, निराश मन है, उदास मन है, वो परमेश्वर को भाता है। जब हम उसको भेंट करके परमेश्वर को चढ़ाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु, मेरा दिल टूटा हुआ है, मुझे बहुत दुख है, मैं बहुत नुकसान में हूँ, मैं बहुत परेशानी में हूँ, लोगों ने मेरा दिल दुखाया है प्रभु जी, मेरे अपनों ने मेरा दिल दुखाया है, मेरा कोई आसरा नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है। अपने दुखी दिल को प्रभु मैं आपको सौंपता हूँ। मेरे प्रियो, याद रखिए, ये दुखी दिल परमेश्वर को भाता है, ऐसा बाइबल में लिखा है। दूसरा, धन्यवाद का बलिदान। आप जब परमेश्वर के हर एक काम को देखकर अपने जीवन में अनुभव करते हैं और आप जब दिल से खुश होकर अपने पिता को कहते हैं कि हे पिता, आपका धन्यवाद, आपने मेरे लिए किया, धन्यवाद आपने मुझे दिया, धन्यवाद आपने मुझे हर एक चीज को दिया। आप जब शुक्रिया करते हैं तब परमेश्वर को ये ग्रहण योग्य बलिदान है, ये परमेश्वर के लिए भेंट है, ये परमेश्वर को भाती है। आप इसके सिवा परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते हैं, केवल आपका टूटा हुआ मन और धन्यवाद। क्योंकि लिखा है वचन में कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर टूटे हुए मन को कभी तुच्छ नहीं जानता। आप परमेश्वर को 100 किलो सोना चढ़ा देंगे तो भी परमेश्वर बोलेगा कि मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि सोने का बनाने वाला परमेश्वर है। धरती के अंदर सोना परमेश्वर ने रखा है, पीतल तांबा सब कुछ परमेश्वर ने रखा है। आप कौन सा फूल, कौन सा फल परमेश्वर को चढ़ाएंगे, वो सब कुछ परमेश्वर का बनाया हुआ है। परंतु मेरे प्रियो, आप जब कठिन हालात में हो, जब परेशानी में हो, आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। सबसे पहले अपनी परेशानी परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, टूटे हुए दिल को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे और उसको धन्यवाद दे कि हे मेरे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आप मेरी परेशानी को दूर कर सकते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे लिए नया उपाय कर दिया है। जो आप चाहते हैं, जो आपने विश्वास करा है प्रार्थना में, उसको आप विश्वास से धन्यवाद के साथ प्रकटीकरण में हासिल करते जाओ और उस बात के लिए धन्यवाद दो कि ये काम मेरा बन गया है। आप जब धन्यवाद देंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेंगे। हालेलुया। और मेरा विश्वास है धन्यवाद की भेंट के द्वारा आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, ये समय है कि हम एक छोटी सी प्रार्थना करें और विश्वास करता हूँ कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में नए काम को करेगा। हे मेरे पिता परमेश्वर, मेरे जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं और आने वाले समय में देखेंगे प्रभु जी, इस वचन का सत्य कि हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए प्रभु परमेश्वर में होके परमेश्वर पिता की यही इच्छा है। प्रभु, हम धन्यवाद देने वाले बने। हम छोटी से छोटी बात का, छोटे से छोटी चीज का धन्यवाद करें, जो कुछ हमें मिला है प्रभु जी। प्रभु, यदि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं तो हम धन्यवाद करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं प्रभु जिनके पास आंखें नहीं है प्रभु, वो इस दुनिया में कुछ भी देख नहीं सकते। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारा
हमारे हाथ पैर सही सलामत है प्रभु। हम मुंह से बोल सकते हैं, हम कानों से सुन सकते हैं प्रभु, हम अपने काम को खुद कर सकते हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है प्रभु। इस बात के लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु अच्छा जीवन दिया प्रभु, अब तक हमें बचाया। कोविड के टाइम में, कोरोना के टाइम में कई लाखों लोग चले गए प्रभु, आपने हमें बचाया, हमारे परिवार को बचाया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपका आभार मानते हैं प्रभु जी ये जीवन देने के लिए। आगे भी प्रभु हमारे सारे जीवन को आप संभालेंगे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक उस भलाई का प्रभु जो आपने हमारे जीवन में की है और आने वाले समय में करेंगे। प्रभु हमारे लिए अपनी सहायता दीजिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारी सारी आवश्यकताएं आप अपने स्वर्गीय धन के भंडार से पूरी कर देंगे पिता। हम धन्यवाद देते हैं हमारी परेशानी में आप रास्ता खोलेंगे और आपके द्वारा हमारी मदद होगी पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु की पुस्तक आपने हमें दी है जिसे हम बाइबल कहते हैं। यह आपके लिखित वचन है प्रभु, इसके द्वारा हम आपसे बात कर पाते हैं, आप हमसे बात करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस वीडियो के लिए। धन्यवाद देते हैं हमारे देखने वाले सब भाई बहनों के लिए, सबके जीवन में प्रभु ये वचन अधिकारी से बसने पाए और परमेश्वर पिता आपका बड़ा काम इनके जीवन में होने पाए। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। ऐसे हमारे साथ बने रहे, हम और भी छोटे छोटे वचनों को लेकर, परमेश्वर की बातों को लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तब तक जय मसीह।